हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि आप लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए ये मैंने बोला है, और कई बार बोला है कि आप किसी मतलब सिलेक्टेड लोगों के यहाँ देखोगे तो आपको किताबों का अंबार नजर आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो हर किताब को पूरा पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ किताबों के कुछ चैप्टर्स ही उस किताब को खरीद कर आपके पास रखने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। उसी में से एक किताब है, वो है बिपिन चंद्रा की किताब। आज हम लोग बिपिन चंद्रा की किताब की बात करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वाला जो किताब है उसकी बात करते हैं। ये किताब बहुत ही कमाल की। इस किताब को अगर आप जिसको हिस्ट्री नहीं भी पढ़ना है ना, वो भी अगर इस किताब को पढ़ेगा तो उसको एक नॉवेल जैसा फील होगा। उसको ये नहीं लगेगा कि वो इतिहास की किताब को पढ़ रहा है। आपके सामने एक लिस्ट जा रहा होगा, इसके अंदर जो इंडेक्स है, जो चैप्टर्स हैं उनका। तो जो चैप्टर्स हैं बिपिन चंद्रा के, कुछ एक चैप्टर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार आप लोग ये देखते होंगे कि आप कुछ पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर कैसे लिखे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंक्लूजन कैसे दें। उन सब के लिए ये जो बिपिन चंद्रा की भारत का स्वाधीनता संघर्ष है ना, ये बहुत ही परफेक्ट किताब है। मैं एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा। पहले चैप्टर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए आप 1857 को पढ़ सकते हो। किसान और किसान विद्रोह या ये सब। देखो, एक तो बात यह है कि आप इस पूरी किताब को ही पढ़िए। पूरी किताब को पढ़ने में आपको टाइम बहुत नहीं लगेगा। और इसके अंदर जो चैप्टर्स है वो लगभग 519 पे जाके समाप्त हो जाता है। और ये नहीं है कि बहुत महीन लिखा हुआ है, मोटा लिखा हुआ है। आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, कहानी की तरह इसमें समझाया हुआ है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ स्किप करना है और कुछ पढ़ना है, तो यहाँ पे 1850 जो भी इसका नेशनल मूवमेंट है ना, उसको जरूर पढ़ो यहां से। क्योंकि वो आपको आंसर लिखने के लिए बता देगा। वहां पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कंक्लूजन का भी, इंट्रोडक्शन का भी, और बीच के हिस्से के तो मिलेंगे। तो आप 1857 पढ़िए। कांग्रेस की स्थापना का मिथक और कांग्रेस की स्थापना का सच, अभी इंडेक्स जा रहा है, उसको देखिए। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन स्किप कर सकते हैं। प्रेस की आजादी का संघर्ष छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिएगा तो कुछ फैक्ट्स यूनिक है जो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बंगभंग आंदोलन पढ़ना है, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना है। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का उदय आपको देखना है। होम रूल लीग आंदोलन देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन देख लीजिएगा, कम से कम इतना जरूर देखिएगा। गुरुद्वारा सुधार और मंदिर प्रवेश आंदोलन देख लेना आप। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लीजिएगा। वाम पंथ का जो उदय होता है उसको आपको देखना है। और कांग्रेस शासन के 28 माह 26 चैप्टर है। यूपीएससी ने सीधा सवाल पूछा है और ये चैप्टर ही लिख दिया है कि कांग्रेस शासन के 28 माह, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद होगा तो, कांग्रेस ने कितने महीने की शासन की थी? 28वां ऑप्शन में भी था, और ये इनका टॉपिक ही है। इसके बाद देसी रियासत में आजादी की लड़ाई, ये भी आप देख लीजिएगा। और मिनिमम है सांप्रदायिकता, तो जरूर देखना, आप जरूर देखिएगा। इसमें सांप्रदायिकता में आपको उसका उदय विकास, नरमपंथी सांप्रदायिकता का दौर, ये आपको देखना ही देखना है। उसके बाद उग्रवादी सांप्रदायिकता, ये तीनों टॉपिक आपको देख लेने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिएगा। और हाँ, विश्व युद्ध के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद राष्ट्रीयता का जो लहर है उसको, भारत का की जो आजादी है इसको, आप इतना सवाल कम, इतने टॉपिक को इसके अंदर कम से कम आप देख लीजिएगा। इतने टॉपिक को आप पढ़ भी लेंगे ना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो डायरेक्ट आपको काम आएंगे। वो कंटेंट क्या है उसको भी देखते हैं। जैसे होम रूल लीग के लास्ट पैराग्राफ को जब आप देखेंगे, होम रूल लीग का लास्ट पैराग्राफ, वहां पे लिखा है कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यही जुझारू आंदोलन आजादी की मसाल लेकर आगे बढ़े। होम रूल लीग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रांत, बरार जैसे अनेक नए क्षेत्रों को
राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। मतलब एक छोटी सी बात है कि होम रूल लीग आंदोलन है, इस आंदोलन में अगर आप कंक्लूड करेंगे इसको तो कितना शानदार कंक्लूजन है, और इसको आगे के एग्जाम में, आगे के भी जो नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अभी आगे उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद 1900 इसी में आगे बढ़े हैं ये कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नई पीढ़ी तैयार हो गई। इन्हें होम रूल लीग आंदोलनकारियों ने तैयार किया था, पर वे किसी रहनुमाई न कर सके। इस पीढ़ी को किसी रहनुमा की जरूरत थी, ये कहने का मतलब है। और मोहनदास करमचंद गांधी ने जब आजादी की लड़ाई की बागडोर संभाली तो इन नौजवानों को एक ऐसा नेता मिला जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय संघर्ष का नेतृत्व कर चुका था, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा और मजदूर हितों के लिए संघर्ष कर चुका था। और जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो ये सभी लोग उसमें शामिल हो गए, जिसे होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। तो कितना अच्छा कंक्लूजन है, ये कहीं और है तो ढूंढ के दिखा दो। ये आपको बिपिन चंद्रा की किताब में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। इसके बाद कुछ छोटे छोटे और असहयोग आंदोलन के अंदर देखो क्या है। असहयोग आंदोलन ने अनेक सफलताएं और उपलब्धि हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस पर यह आरोप नहीं लग सकता था कि वो मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। यानी कांग्रेस के साथ अब सब लोग हैं। पूरे देश में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आंदोलन का असर नहीं पड़ा। बात दिगड़ की है कि कहीं अधिक तो कहीं कम। अभी कितना अच्छा कंक्लूजन है, आप सोचो एक बार खुद से। इसी आंदोलन ने यह दिखाया कि हिंदुस्तान की वह जनता जिसे फिरंगी दीनहीन समझते थे, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति का वाहक हो सकती है, राजनीतिक संघर्ष शुरू कर सकती है। भारतीय जनता के त्याग और बलिदान और दमनकारी सत्ता ने जता दिया कि देश की आजादी की भूख पढ़े लिखो को ही नहीं, निरक्षर जनता को भी है। तो इस तरह से इसको कंक्लूड किया गया। इसके अलावा मतलब यही कहने का मतलब है कि इस तरह से कई सारे टॉपिक हैं जिसको कंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो टॉपिक का मैंने नाम बताया, जैसे सांप्रदायिकता, जितने अच्छे तरीके से इस किताब में समझाया गया है कहानी के रूप में, उतने अच्छे से कहीं और नहीं मिलेगा। कुछ मायने में ये जो किताब है ना बिपिन चंद्रा की, वो बहुत ही यूनिक है। ऐसे ही और भी किताबें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही किताबें हैं। जैसे इसके अलावा राजीव बहिर की किताब भी काफी अच्छी है, एस चांद की किताब भी काफी अच्छी है। लेकिन आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे या पीटी के भी कुछ खास फैक्ट्स जहां पे समझ की भी जरूरत है उसके साथ फैक्ट्स आ जाए, वहां बिपिन चंद्रा बाजी मार जाता है। तो बिपिन चंद्रा को आपको रखना है खास करके मेंस में कंक्लूड करने के लिए कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन के लिए। ये बेस्ट वे आपको दे सकता है और इससे आप अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके 8 से 10 चैप्टर ऐसे हैं जिसके कारण ये किताब बहुत ज्यादा वर्थ रखती है सिविल सर्वेंट के स्टूडेंट के लिए, जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। तो बिपिन चंद्रा आपके पास होना चाहिए, यानी बिपिन चंद्रा आपके रैक पर होना चाहिए। कुछ ही चैप्टर है लेकिन ये बहुत भारी पड़ता है कुछ मामलों में और सब किताबों। तो होपफुली कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से कुछ और भी किताबें हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास होना चाहिए आगे।